हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, आज हम लोग जो भी पीछे वाली वीडियो में थ्योरी नियम पढ़े हैं, आज पहले उतना पर हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे कि इस अध्याय में न्यूमेरिकल किस किस टाइप का पूछता है। आइए आज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि परीक्षा में न्यूमेरिकल हमेशा इस चैप्टर से पूछता है और उस प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, जिससे कि आप उस प्रश्न को देखते ही परीक्षा में तुरंत हल करेंगे। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश से आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी आवश्यकता होगी। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले प्रश्न में हमें ये देखना है कि किसका वैल्यू दिया है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु को कितने कूलाम से आवेशित किया जा रहा है, तो 5 × 10⁻19 कूलाम से। और कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का। और आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। यानी क्यू का जो वैल्यू दिया है, ये आपका दिया है 5 × 10⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n की वैल्यू हमें बताना है। जब हमारे पास Q दिया है, n पूछ रहा है, तो हमें याद है कि E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकलना है, n की वैल्यू निकलना है। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला यही जानते हैं, Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है n × E। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू हो जाएगा Q और बटा में हो जाएगा E। इस तरह से हम लोग रखेंगे। अब यहां से अगर n बराबर निकालेंगे तो Q का वैल्यू क्या दिया है, 5 × 10⁻19। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इसका मान दिया है 1.6 × 10⁻19। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों पावर आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर पॉइंट को हम हटाएंगे 10 इक्वल टू, यहाँ से 0 कहाँ आ जाएगा, 5 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 बटे में हो जाएगा 16। अब 16 से इसमें भाग देंगे तो 16 से ये 3 बार में कटेगा, फिर एक बार में कटेगा,
फिर यानी n इक्वल टू आ जाएगा 3.125। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इस तरह से सबसे आसान ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे कि इसमें वैल्यू किसका दिया है और किसका पूछ रहा है। तो जहां भी मात्रक रहेगा कूलाम यानी क्यू का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे या इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता कहे यानी एन का मान बताना है, और ई का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद आप फार्मूला पर सेट करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दूसरा जो प्रश्न है, 8 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी मैंने बताया किसका मान दिया है, कूलाम, ये आवेश का मात्रक है और आवेश को हम Q से लिखते हैं, यानी Q बराबर दे दिया है आपका कितना कूलाम, 8 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान पूछ रहा है, और E इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। तब यहां से हमें n की वैल्यू निकालना है, तो Q इक्वल टू n इंटू क्या होता है, E होता है। अब यहां से जब Q बराबर n गुणे E हम जानते हैं, n इक्वल टू हम लोग जानते हैं फार्मूला हो जाएगा Q बटा में E। अब n इक्वल टू Q का मान है 8, E का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। जैसे घात माइनस में है ऊपर ले जाएंगे, n इक्वल टू 8 गुणे 10 के पावर 19 बटा में 1.6। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो एक जीरो ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80 गुणे 10 के पावर 19 बटा में हो जाएगा आपका 16। 16 से कितने बार में कट जाएगा, यानी n बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 19। इतना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं।